एक और परमात्मा के भाव में एक आया उदाहरण गौशाले का। अब परमात्मा के भाव देखो, गौशाला ने परमात्मा के ऊपर कितनी कितनी आसाधनाएं करी, कितने उपसर्ग किए परमात्मा के ऊपर, लेकिन परमात्मा का भाव क्या था? तेजोले से परमात्मा के ऊपर फेंकी गौशाला ने। वो तो परमात्मा को प्रदक्षिणा देके और वापस गौशाले के ऊपर पड़ी, लेकिन फिर भी उसका प्रभाव तेजोले से का थोड़ा भी परमात्मा के ऊपर असर हुआ और उनके रक्त के उनको स्थंडिल हुए। लेकिन वैसा गौशाला जो है वो गौशाला के ऊपर प्रदक्षिणा देके वापिस उसके ऊपर ही वो तेजोलिस्या आई और आज वो बिस्तर में पड़ा हुआ है, वो तेजोलिस्या के प्रभाव से। और परमात्मा को पता चला कि गौशाला वेदना में है, पीड़ा में है, और परमात्मा ने क्या भाव किया? परमात्मा ने कहा कि सारे जो परमाणु है बस उसको क्या करे? सद्बुद्धि दे। मेरे हृदय के जो भाव है, मेरे आसपास जो भी परमाणु है, मैं ये चाहता हूं कि सर्व जीव का कल्याण हो, ये गौशाले का भी कल्याण हो। और परमात्मा का इतना शुद्ध भाव, इतने हृदय के शुद्ध भाव और शुभ भाव थे जो वो गौशाला तक पहुंचे। और इतना खतरनाक गौशाला जो परमात्मा का सख्त विरोधी था, वो गौशाला बिस्तर में पड़ा पड़ा रो रहा है। अब उसके शिष्य बहुत थे, वो शिष्य सारे परिवार वाले जो है ना, वो शिष्य उसको पूछ रहे हैं, गुरुदेव क्या हुआ, इतनी पीड़ा हो रही है आपको कि आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं? गौशाला बोल रहा है कि नहीं, ये पीड़ा के आंसू नहीं है। तो बोले फिर क्या हो रहा है आपको? बोले मेरा एक काम करोगे आप लोग? बोले कि आपकी आज्ञा कभी हमने उल्लंघन करी है? आप जो बोलो वो सिरोधार्य है हमारे लिए, क्या करें हम, बताओ आप। तो बोले कि जब मेरा मृत्यु हो जाए ना, जब देह से आत्मा जब निकल जाए ना, तब मेरे देह को अग्नि संस्कार मत करना। तो बोले कि क्यों गुरुदेव, फिर क्या करें हम? तो बोले एक काम करना, मेरे पाँव में रस्सी बांध के पूरे श्रावस्ती में मेरे शरीर को घुमाना, घसीट के, एक जैसे कुत्ता मरकर आप घसीट के लेके जाते हो ना, वैसे मेरे शरीर को घसीट के पूरे श्रावस्ती में घुमाना आप। और सबको ये बोलना कि ये जो गौशाला वही मंखलीपुत्र गौशाला है कि जो अपने आप को बोलता था कि मैं सर्वज्ञ हूँ, लेकिन सबको बताना कि ये सर्वज्ञ नहीं था। एक ऐसा पापी था जो परमात्मा की आसाधना उसने करी थी। सर्वज्ञ तो एक है, केवल महावीर स्वामी भगवान है। और ये बोलते 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 पूरे श्रावस्ती नगरी में मुझे घुमाना आप, तभी मेरे पाप का क्षय होगा, प्रायश्चित तभी मैं मानूंगा। और फिर परमात्मा के पास आप लोग जाना और परमात्मा को बोलना कि परमात्मा, गौशाला ने अंत समय में आपसे हृदयपूर्वक माफ़ी मांगी है और वो आपसे क्षमा चाहता था कि आपके ऊपर जितने भी उसने आसाधनाएं करी, जितने भी उपसर्ग करे ना, उसकी वो क्षमा मांग के गए हैं। बस आप इतना और मुझे पता है कि परमात्मा के हृदय इतना शुद्ध है, शुभ है कि वो मुझे अवश्य में माफ़ करेंगे। और इतना प्रायश्चित कर रहे हैं वो, इतना अंत समय में प्रायश्चित कर रहा है। और वो मरकर कहाँ गया? 8वें देवलोक में। हम डर जाते कभी कि ऐसे ऐसे हमने कितने कर्म किए होंगे कि कब हमारा छुटकारा होगा। हमें ये कभी इतने दिनों से जो भी कर्म के अभी प्रवचन चल रहे हैं, आपको मन में तो होता होगा ना, बाप रे, ये करे तो भी कर्म बंद होता है, वो करे तो भी कर्म बंद होता है, हम जिए तो जिए कैसे, जीना ही छोड़ दे क्या? ये आया ना थोड़ा दिमाग में, कहीं ना कहीं मन के कोने में तो आया होगा, फिर हम करें क्या? लेकिन अभी भी बाजी हमारे हाथ में है। कहते हैं ना कि पूरा हाथ ही निकल गया, लेकिन पूछ अभी भी हमारे हाथ में है कि पूर्व संचित जो भी कर्म है ना, अभी भी हम क्षय कर सकते हैं। वो भी हमारे, जब परमात्मा की आसाधना करी वैसा जीव गौशाले का, कि परमात्मा की आसाधना करी, उतनी तो आसाधना हमने इस भाव में जानबूझकर, हमने इस भाव में तो नहीं करी। तो अभी हमें साता वेदनीय का उदय है, अभी सुखी हैं सब खुश हैं, कोई प्रकार की अन्य वेदना पीड़ा तो है नहीं शरीर में, हर तरह से सुख है। तो अभी हमारा कौन सा काल चल रहा है? अबाधा काल चल रहा है। तो अभी हमारे पास समय है कि हम पूर्व संचित कोई भी पाप हो ना, उससे दिल से प्रायश्चित करके वो माफ़ी भी मांग सकते हैं। नए कर्म न बांध सकते, वैसे भी अब तो समझ आ गई है, तो वैसे भी हो सकता है कि नए कर्म अब हमसे बंद ना हो। अनुबंध हम ऐसा निकाचित नहीं कर सकते कि कोई भी पाप कर्म हमसे हुआ हो, या हम कर रहे हैं अभी, भले ही जानबूझ के, पता है कि कर्म क्या है, लेकिन करना पड़ रहा है इसलिए हम कर रहे हैं, लेकिन उसको हम निकाचित ना करें, वो तो हमारे हाथ में है ना, हमारे हाथ में। तो आज हमें क्षेत्र भी अच्छा मिला, आज हमें द्रव्य सामग्री भी सारी मिली हुई है, काल भी आज अनुकूल है कि आज आप यहाँ से मान लो कि यहाँ पर बैठे हो तो भी एसी में बैठे हो, यहाँ से घर पर जाओगे तो भी एसी होगा, ऑफिस में दुकान में बैठे हो तो भी एसी होगा। मतलब कोई हाई वो जैसी तो कोई चीज़ है नहीं। तो वहाँ बैठ के अगर ऐसे ही बैठे हुए हैं, फ्री बैठे हुए हैं, कोई ग्राहक वगैरह नहीं है, आपका सारा घर का काम निपट गया, तो हमको ये काम बोलो तो सही नहीं करना है। हमें क्या करना है? धर्म आराधना करनी है। कोई नहीं, बैठे बैठे तो माला कितनी गिनती मत करो, क्योंकि आज हमने ना त्याग, भोग को छोड़ा तो त्याग को पकड़ लिया है, किसी ना किसी को तो पकड़ ही लिया है।
गिनती मत करो, कोई बात नहीं, गिनती नहीं हो रही, कर्म क्षय तो हो रहे हैं। केवल नौकार मंत्र बस ऐसे ही गिनते जाओ, केवल पूरा नौकार नहीं गिनना तो कोई बात नहीं, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। और विचार तो नहीं आएंगे अशुभ दिमाग में, और कर्म बंध तो नहीं होगा। केवल एक पद से भी, नौकार मंत्र का एक पद बोलने से भी कर्म क्षय तो होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। तो इतना वो तो हमारे हाथ में है ना। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। क्षेत्र का एक और उदाहरण आया, शालिभद्र जी। शालिभद्र जी जब थे तब संगम के भाव में से यहाँ पर आए और उनको पता पड़ा कि श्रेणिक महाराजा नाम का भी मेरा कोई स्वामी है, और वो विचार करके एक निमित्त मिला और उन्होंने क्या किया, सारी समृद्धि, पूरा परिवार हरा भरा जो था वो सब छोड़कर और धन्ना जी को लेकर चले गए वैभारगिरी, राजगृह में वैभारगिरी पर्वत के ऊपर। और उन्होंने वहाँ पे इतने कर्म क्षय किए और अंत में उन्होंने क्या किया, वो शिला पर लेट गए अनशन करने के लिए। अब माता जी को पता पड़ा, अब वो जब घर में थे तब उनको ये भाव नहीं आया था, ठीक है, उनको एक निमित्त मिला और वो घर पर अनशन नहीं कर सकते थे, घर पर ही अनशन ले लेते तो नहीं। क्षेत्र का प्रभाव है। राजगृह पता है कि ये वैभारगिरी पर्वत पर परमात्मा का विचरण भी बहुत रहा हुआ है, तो वहाँ के परमाणु जो है वो मुझे सहायक बनेंगे, तो वो वहाँ जाके अनशन लेके बैठ गए। यहाँ पर माता को पता पड़ा कि मेरा बेटा जो है वो तो अनशन लेकर बैठा है, एक बार मैं मुख के दर्शन करने के लिए जा रही हूँ। और वो गए, सारी रानियों को लेके सब आ गए और बोले कि शालिभद्र जी एक दो शब्द तो बोलो, मेरे से दो शब्द तो बातें करो। लेकिन शालिभद्र जो है वो अनशन लेके और शिला के ऊपर लेट गए हैं। एक बार उनकी गृहस्थ अवस्था में एक बार एक ये हुआ था कि वो बिस्तर पर लेटे हुए हैं, लेकिन यहाँ वहाँ करवटें बदल रहे हैं, उनको नींद नहीं आ रही। तो उनकी पत्नी ने कहा क्या हुआ, आज नींद नहीं आ रही है आपको? तो उन्होंने कहा कि पता नहीं कुछ चुभ रहा है। तो वो देखा कि है ना उनके बिस्तर पर रोज़ है ना गुलाब की पंखुड़ियों से पूरा बिस्तर सजाया जाता था और वो उस बिस्तर पे सोते थे, लेकिन पंखुड़ियों के साथ में एक छोटी सी जो डाली होती है ना गुलाब की, वो आ गई थी, वो चुभ रही थी। तो माता उनको ये बोल रही थी कि फूलनी सैया जेहने खुचती, कि फूल की सैया जिसको चुभ रही थी तेने संथारो शिला करिया, उन्होंने शिला पर संथारा कर लिया। जिनको एक सैया फूल की थी वो भी चुभ रही थी, तो उन्होंने कैसे संथारा ले लिया। बोल रहे कि शालिभद्र दो शब्द तो बोलो, दो चार शब्द तो बोलो, मेरी तरफ देखो तो सही। लेकिन सन्मुख खोल जोयो नहीं माँ को, माँ की तरफ देख के एक मिनट भी देख के या थोड़ा सा भी वो माँ की तरफ नहीं देखा। ध्यान निरंजन प्रभु धरिया, उन्होंने तो कौन सा ध्यान धर लिया है, परमात्मा का ध्यान कर लिया है। हमें ये देखना है, हमें सीखने जैसा ये है कि हम पूजा करने जब जा रहे हैं तो केवल और केवल हम निस्सी ही बोल के प्रवेश किया ना। हमने क्या बोल के प्रवेश किया मंदिर में? निस्सी ही बोल के प्रवेश किया, निस्सी ही बोल के प्रवेश किया। फिर मंदिर में हम फ़ोन उठा सकते हैं किसी का? अगर बाहर रख के नहीं जा रहे हो कि चलो हमको एक भय है कि बाहर रख के जाएंगे कोई ले जाएगा, कोई जो भी है वो, तो हम भले ही चलो जेब में पड़ा है, लेकिन निस्सी ही बोल के गए मतलब संसार के सारे जो कार्य हैं वो हम बाहर छोड़ के और अंदर प्रवेश हमने किया है। फिर हम फ़ोन उठा के बिजनेस की, घर की, संसार की कोई बात कर सकते हैं? करनी चाहिए? हम करते हैं? आज से नहीं करेंगे पक्का? कहाँ से साड़ी ली नहीं पूछेंगे। किसी की पूजा में नई साड़ी देखी, मैंने तो वो भी देखा है, थोड़े से कपड़े नहीं देखे, ये कहाँ से ली, बहुत अच्छी है, और परमात्मा के सामने। और आज हमारा ये एक प्रश्न होता है, क्या करें महाराज जी, तब तो परमात्मा खुद विराजमान थे, तब तो चौथा आरा चल रहा था, तब तो हृदय के भाव कैसे होंगे, तो तब तो कल्याण होना, मोक्ष होना वो तो संभव था। आज तो ऐसे कुछ भी सामग्री हमारे पास नहीं है, तो आज हमारा कैसे कल्याण होगा? हमारे पास 100 बहाने हैं, 100 बहाने हैं, लेकिन हम हमारा अपने आप का देखें खुद के हम क्या कर रहे हैं। जो परमात्मा का हम तिलक करते हैं ना, तो तिलक करते समय क्या भावना बानी है पता है? परमात्मा की आज्ञा को सिरोधार्य करना है। कहे परमात्मा आपकी सारी आज्ञा मेरे सिरोधार्य है। सारी आज्ञा मतलब कहने के लिए, तो चलो इतना तो उसमें सुधार कर लो, थोड़ा इतना बोल दो, ये परमात्मा जितना हो सकता है उतनी आपकी आज्ञा में पालन करने का प्रयत्न करूंगा। पता है कि आपकी आज्ञा है, लेकिन वो मेरे से अगर मान लो नहीं हो पा रही है तो उसका मुझे पछतावा है, लेकिन जितनी हो सकेगी उतनी आज्ञा का मैं पालन करूंगा। अगर पता है कि रात को अब आगे जाके कोई काम नहीं है, आज कोई काम नहीं है, तो रात को मुझे आज नहीं खाना है, आज संडे है, वैसे ही घर पर बैठे हैं, तो आज रात्रि भोजन का त्याग करूंगा। भावना आई कभी? ऐसे ही घर पे फ्री बैठे हैं, आज नहीं तो बाहर जाने का कोई प्रोग्राम है, कुछ भी नहीं है, तो तब तो रात्रि भोजन का त्याग हो सकता है ना। कहाँ अपन
एक समय अगर एक टंक का नहीं खाएंगे तो घर पर ही बैठे हैं तो वो जल्दी खा लेना है, तो वो जल्दी खा लेंगे, एक समय का हम भोजन का त्याग कर लेंगे। ये कर्म क्षय करने के तरीके हैं सारे। अगर हमें कर्म क्षय करना है तो, क्योंकि है, मैं बताऊं आपको, यहाँ से जयपुर जाना है, 2 रास्ते हैं। एक सीधा हाईवे है जयपुर जाने के लिए, और एक अलवर होके और वहाँ से गांव में होके रास्ता जयपुर जा रहा है। आप कौन सा रास्ता पसंद करोगे? हाईवे वाला ना। सही में आपने हाईवे वाला ही रास्ता पसंद करके रखा है, क्योंकि जमीकंद और रात्रि भोजन नरक के नेशनल हाईवे हैं, नरक गति के। नरक गति में नहीं जाना पड़ेगा। रात्रि भोजन नहीं किया तो पूर्व संचित कर्म का क्षय तो होगा है? तप का, हाँ, तो रात्रि भोजन करके तप का फल मिले ना मिले, कुछ हुए ना हुए, लेकिन इतना परमात्मा की आज्ञा को सोच के, और हमारा कर्म क्षय तो हुआ ना। हाँ, तो वो भी मिलता है। थाली धो के पियो, आंबिल का फल मिलेगा। थाली, अगर हम खाना खाने बैठे हैं और जूठा छोड़ रहे हैं, उसमें बेंद्रिय जीवों की उत्पत्ति होती है, वो कब 48 मिनट हो जाती है, 48 मिनट के ऊपर हो जाती है, तो थाली धोकर पी जाओ, तो भी एक आंबिल का लाभ होता है। कर्म क्षय करने के लिए हमारे पास बहुत तरीके हैं, लेकिन हमें करना नहीं है, हमें आगे बढ़ना नहीं है। जैसा जीवन चल रहा है ना, वैसे चलने दो ना। कौन फोगट की भेजामारी करे? थाली धोके पीना और ये रात्रि भोजन का त्याग के बारे में सोचना। अपने को तो नेशनल हाईवे वो ठीक है, आराम से पहुंच जाएंगे, कोई खड्डा बीच में नहीं आएगा, कुछ नहीं, सीधे सड़सड़ाहट। पक्का ना? सबको नेशनल हाईवे पसंद है ना? नहीं, पसंद तो नहीं है। नहीं, हमें नरक में तो नहीं जाना है। लेना है हमको नेशनल हाईवे, लेकिन नरक में हमें नहीं जाना है। जाना तो अच्छी गति में है, भले ही पाप करें, लेकिन जवाब हमारा क्या होगा? हमें जाना किस कहाँ पर है? मोक्ष में ही। भले ही पाप करके हम, ये तो व्यवस्था कहीं पर भी नहीं मिलेगी आपको, कहीं पे भी ऐसी व्यवस्था नहीं। बस एक बात है कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं ना, उसका प्रायश्चित करो। वो मन में पछतावा रखो कि भाई मेरे से जो हो रहा है ना, वो गलत हो रहा है, मुझे पता है, तो निकाचित कर्म तो कम से कम नहीं बंधेंगे। और जब ऐसा उदय काल आएगा ना, तो अबाधा काल जो चल रहा है, वो ऐसे कर्म हमारे उदय में आएंगे जो हम उसको भुगत लेंगे। वो पूर्व संचित जो कर्म है ना, वो संक्रमण हो जाएगा, जो अशुभ है वो शुभ में परिवर्तन हो जाएगा। इतना तो काम हो जाएगा, इतना तो कर सकते हैं कि एक मन में पछतावा तो रख सकते हैं, एक दुख तो रख सकते हैं, एक दर्द तो रख सकते हैं कि नहीं, परमात्मा आपकी आज्ञा का पालन संपूर्ण रूप से मेरे से नहीं हो रहा है। और उसमें उससे आगे और बढ़े के हम प्रयास करें, थोड़ा सा पुरुषार्थ करें कि 14 आ रही है आज, तो आज 14 से, आज अष्टमी है, तो आज के दिन कुछ भी हो जाए मुझे रात्रि भोजन नहीं करना है, आज के दिन कुछ भी हो जाए मुझे जमीकंद नहीं खाना है। बस इतना त्याग तो मैं घर पर बैठा कर सकता हूँ। और घर पे भी बोल सकते हैं भाई आज कोई जमीकंद में ऐसी आइटम टिफिन में मत देना, आज मेरा त्याग है। भले ही पचखांड नहीं लो तो कोई नहीं, मन से पचखांड ले लो, इतना तो कर सकते हैं ना। तो आज से नक्की करो कि कुछ भी हो जाए ना, कदम कदम पर अगर मेरे को लगा कि मेरे से संभव हो सकता है उतना, शक्ति को और खर्च करने की बात नहीं कर रही हूँ, जितना आपका सामर्थ्य है उतना क्या करना है, उतने कर्म को क्षय करना है। एक ही लक्ष्य होना चाहिए, बस कर्म को क्षय करना है। नए कर्म मुझे से बंध ना हो उसका ध्यान रखना है, और पूर्व संचित जो कर्म है वो पूर्व संचित कर्म का क्षय करना है, बस।